है रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी श्रोताओं एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं श्रीमती ममता बुढ़ाकोटी। तो चलिए संवाददाता कमल बहादुर के साथ ममता बुढ़ाकोटी जी के साक्षात्कार के कुछ अंश की ओर आपको ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8। आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके संदर्भ में हमने कई लोगों से बातचीत करी है और आज हमारे बीच एक और बहुत ही प्रेरणास्पद व्यक्तित्व हैं। उसके लिए तो मैं ये कहूँगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो हमारे साथ मैडम है। मैडम, मैं आपके बारे में बताऊं उससे अच्छा मैं ये समझता हूँ आप अपने बारे में खुद ही बताएं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व और कृतित्व जो मैंने देखा है इतना प्रेरणास्पद है। तो बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में और मेरे श्रोता भी जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम है ममता बुढ़ाकोटी। मैं प्रिंसिपल हूँ श्री सिद्धबली पब्लिक स्कूल काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार की। हमारा ये स्कूल 2003 में स्टैब्लिश हुआ था और आज 2023 में 20 साल हो गए इस स्कूल को। और यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही अच्छी है, हायर लेवल की है। और जैसे कि सर ने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, कल वुमेंस डे है। और हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं खुद प्रधानाचार्य हूँ, खुद प्रिंसिपल हूँ, एक फीमेल हूँ, तो मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि मेरे स्कूल में, अगर मैं रेशो वाइज बात करूँ तो मेरे स्कूल में अगर गर्ल्स रेशो ज़्यादा हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे अच्छी बात, टॉप मोस्ट जो क्लास वाइज रिजल्ट है, मेरे यहाँ मेरी बेटियाँ टॉप मोस्ट चल रही हैं, जिसकी खुशी मुझे सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, अच्छा है। ये सुन के मुझे थोड़ा सा जलन तो होगी कि बच्चियां ही आगे हो रही हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं। खैर मैम, ये बताएं कि क्या क्या चुनौतियां विकास में बालिकाओं को आ रही हैं समाज में बृहत्तर। फिर हम शैक्षणिक संस्था और शिक्षक, इनकी भूमिका पे भी आपके विचार जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। बालिकाओं के बारे में अगर मैं कहूँ तो आज भी उतने चेंजेस नहीं आए हैं जितने चेंजेस आने चाहिए। जैसे कि अभी भी अगर हम बात करें, अगर किसी भी आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, अब वो कंबाइंड फैमिली तो नहीं रही, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि अगर हमारे पास एक बेटा है और एक बेटी है, तो अगर बेटा बड़ा है तो हमारे सबसे पहले चॉइस होती है कि बहुत बेस्ट स्कूल, मतलब पहले से ही बहुत बेस्ट स्कूल उसको चूज़ कर लिया जाए। ठीक है, पेरेंट्स वहाँ एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद अगर बिटिया छोटी है तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसमें जो क्या कहते हैं सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी कंपेयर में फिर जब बेटी को दिया जाता है ना, तो फिर लगता है वहाँ फाइनेंस ज़्यादा लग गया, तो थोड़ा सा इसको मैनेजेबल करने के लिए इसको थोड़ा सा नियर अबाउट स्कूल में इसको कर देते हैं। वही सब फाइनेंस कि क्योंकि अभी मैं कहूँ तो अभी पितृ सत्ता तक सत्ता ही है, फादर डोमिनेट ही है कि जो भी डिसीजन होंगे फादर ही लेंगे। ये तो मैम ये भी हो सकता है ना, बेटा है बाद में बुढ़ापे की लाठी है। बिल्कुल दैट्स राइट, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आ रही हूँ। बट क्या लाठी है कि नहीं है, ये भी बताइए। अभी तक तो यही हमारा दिमाग में चल रहा है कि बेटा है तो वो हमें आगे दिखेगा। अगर हम उस पर कुछ उसकी एजुकेशन पे लगा रहे हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कि उसका इंटरेस्ट हमें तब मिलेगा कि जब हमारी एज हो जाएगी तो वो हमारा लुक आफ्टर करेगा, मतलब जो अभी हम उसके लिए कर रहे हैं तो वो एट द लास्ट हमारी केयर करेगा। बट ऐसा नहीं है, आपने खुद ही देखा होगा कि जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं, वो जॉब पे चले जाते हैं, वही सेटल हो जाते हैं, माँ बाप कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, यहाँ तक कि फ़ोन तक भी नहीं होते। सबसे बड़ी बात, पहले चलो अगर किसी के फाइनेंस कंडीशन नहीं है तो बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो पापा फीस जमा कर दो, वो फीस के बहाने ही फोन कर रहा है, करता तो है मुझे यहाँ ये कुछ चाहिए तो मुझे ये दिलवा दो। लेकिन जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट होता जाता है ना, तो वैसे वैसे उसकी वो फाइनेंशियल जो डिपेंडेंस थी वो भी खत्म होती जाती है। ठीक है, तो अब वो किसी लिए पेरेंट्स को कॉल करे। अब वो, मैं ये भी नहीं कह रही कि बच्चे बिल्कुल ही, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना बिजी हो गया है कि कुछ बच्चे तो चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के संग नहीं अटैच हो पाते। ओके, ये तो बात थी लड़कों की। तो लेकिन बच्चियां जो हैं वो आज के समय में ऐसा देखा गया है कि वो ज्यादा क्लोज रहती हैं फैमिली से। तो हाँ
ये आपने बहुत अच्छी बात की कि बेटियां, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी कि बेटियों को कहते हैं ना कि बेटियां क्लोज होती हैं मम्मी पापा के बारे में सोचती हैं ज़्यादा, तो ऐसा क्यों होता होगा? एक्चुअली में क्या होता है ना, जो फीमेल बॉडी होती है या जो फीमेल होती है उसका जो यूनिवर्स होता है ना बहुत छोटा होता है। उसकी जो खुशियाँ होती हैं ना कि जिसको वो फील करती है, जो इमोशंस होते हैं वो बहुत छोटी छोटी खुशियों में होती है, वो उसी में बहुत कुछ फील कर जाती है। जैसे कि उसको पसंद होता है एक छोटा सा घर, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, वो उनके संग ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। बॉयज़ में क्या होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि बॉयज़ को ही सबसे पहले कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, मतलब तुझे ही सब कुछ संभालना है, तो धीरे धीरे उसका क्या होता है माँ के संग, स्पेशली अपनी माँ के संग क्या होता है कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। वो बाहर जाता है, बाहर जाके उससे अपने आप को अच्छा प्रूव कैसे करना है कि वो एक अच्छी अर्निंग करे, उसके पास एक बड़ा घर हो, उसकी एक बड़ी गाड़ी हो, उसका एक रुतबा हो, स्टेटस हो, वो अपने आप को वहाँ प्रूव करके दिखाना चाहता है कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ। उसकी प्रायोरिटी में वो चीज़ें आती हैं जबकि फीमेल में नहीं होती। वो अपनी माँ के क्लोज हो जाती है, उसको अपनी माँ के चारों तरफ, अपने फादर के चारों तरफ की दुनिया चाहिए। उसे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उसे बड़ा बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, उसे इतना चाहिए कि उसकी जो लाइबिलिटी, जो उसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो इसमें मैं बॉयज़ के लिए भी नहीं बोलूँगी, उनको पहले से ही ऐसे सांचे में ढाला गया है कि वो अपने आप को प्रूफ कहाँ दिखाएंगे। अगर बेटा अपनी माँ की सुन रहा है तो वो बोल, अरे ये तो वही तो है, अपनी माँ का ही लाडला है, या ये अपनी माँ की ही सुनता है, ये ज़्यादा ही श्रवण कुमार हो गया है। तो ये चीज़ें भी तो उसको हटानी कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम ही बेटों को माँ से दूर करते हैं। चलिए, मतलब हम जो इतना चीज़ों को बहुत क्विकली आपने उसका विवेचन किया, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। उसका अगर सारांश समझने की कोशिश करें तो ये निकल रहा है कि जो पारंपरिक एक ढर्रे पे चलती हुई आई सोच है कि जो दोनों जेंडर हैं, मेल फीमेल या लड़का लड़की पुरुष महिला, उनकी भूमिका को जो है बदलाव के चक्र में हमें समझना जो है पड़ेगा। अच्छा, आप अपने समय को अगर याद करें, जब आप बालिका थे और छात्रा थी, और आज के समय में देखें तो क्या अवसर बढ़े हैं या क्या अंतर आप देख रहे हैं? सर बहुत अवसर बढ़े हैं। जैसे कि जब हम थे तो हमारे पास को एजुकेशन नहीं थी। ओके। हमारे पास सेपरेट ही स्कूल थे जो हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमने GIC से ही पढ़ा है, सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा है, तो गर्ल्स स्कूल अलग, बॉयज़ स्कूल अलग, को एजुकेशन के बहुत लिमिटेड स्कूल थे, ठीक है ना। तो हमें तो मिला ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई, हम क्या कहते हैं कॉलोनी के माहौल में रहते थे, तो हर तरह के लोग थे, घर में भाई बहन थे, मम्मी पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, तो हमने वो चीज़ कभी फील नहीं की। लेकिन जब वो चाहते थे, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो शिशु मंदिर में हुई, तो वहाँ से हमें ना वैल्यूज़ मिली, और शिशु मंदिर में को एजुकेशन थी, लेकिन वो शिशु मंदिर केवल 1 to 5th था। अब हायर एजुकेशन के लिए वही में जो मैंने आपको कहा कि गर्ल्स कॉलेज अलग, बॉयज़ कॉलेज अलग, तो अब वहाँ जाके फिर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि आपको तो गर्ल्स कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, मजबूरी, माँ बाप चाहते थे कि को एजुकेशन से बच्चे पढ़े हैं तो को एजुकेशन में जाएं, लेकिन लिमिटेशन थी, नहीं जा सके। तो वहाँ पे फिर फील होता था, क्योंकि जो मेरे भैया लोगों का स्कूल था ना, जो उसकी फैकल्टी थी, जो उसकी एजुकेशन थी, बहुत सुपर थी, बहुत बढ़िया थी, रिजल्ट इतने बढ़िया आते थे, तो कहीं ना कहीं फील होता था कि अगर मुझे उस स्कूल में एडमिशन मिल जाता ना तो मैं भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती, तो वो चीज़ बहुत फील होती है, जबकि आज के टाइम पे नहीं है। और आज के टाइम पे आप खुद ही देखो, अगर आप कोटद्वार की बात करो, केवल 2 सेपरेट गर्ल्स कॉलेज है, एक आर्य कन्या है, एक GIC है, अदरवाइज सारी को एजुकेशन है। यहाँ तक कि आपका जो GIC है उसमें भी अब को एजुकेशन डाल दिया है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया कि अगर हम को एजुकेशन में, सह शिक्षण व्यवस्था में रहेंगे तो अपोजिट जो जेंडर है उसके साथ डील करने में बहुत आसानी होगी और समझ भी हमारी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से साथ में पढ़ रहे हैं ना। देखिए, मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, साइंस की टीचर हूँ, तो मैं तो साइंस की उसमें बताऊंगी कि अट्रैक्शन कहाँ होता है, जहाँ जो अपोजिट चार्ज हो, चाहे वो मेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, सेम में तो वैसे भी रिपल्शन होगा। तो खास तौर पे वो चीज़ जिसके बारे में हम जानते नहीं,
है ना। तो जब तक किसी चीज में कोई पर्दा रहता है, कोई चीज छुपी रहती है, तो हमारा क्रेज, एक क्यूरनेस की, उसके क्यूरियोसिटी की क्या है, कैसा है, क्या हुआ, वो अपनी तरफ खींचती ही है। चलिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने अगेन समाप्त किया है इन चीज़ों को। अब हम लोग ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखें, महिला सशक्तिकरण, सशक्त महिला आपकी दृष्टि में कौन है और वो क्या है? देखिए सर, मेरी दृष्टि में तो मैं सशक्त महिला उसको मानूंगी कि जो अपना डिसीजन, जो अपने व्यूज, अपने विचार बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, बिना किसी डर के कह सके। वो बात अलग है, कोई उसे माने ना माने, कोई उसे फॉलो करे ना करे। ये कैसे हो सकता है? नहीं तो वो बताए ना, पहले तो उसे अपने व्यूज देने पड़ेंगे ना। जैसे कि अब फैमिली है, अब मैं तो चलो क्या कहते हैं एक जॉब पे हूँ, लेकिन जैसे मेरी मदर है या मेरी इन लॉज हैं, वो घर पे हैं, उनकी वजह से हम जॉब कर रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सपोर्ट है कि अगर हम, जैसे मैं आज आई हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ कि सुबह मैंने स्कूल को टाइम दिया, फिर इमीडिएटली मैं यहाँ आ गई। अगर मैं सिंगल मदर होती है तो मैं मैनेजेबल नहीं कर पाती, लेकिन उनका मुझे सपोर्ट है कि नहीं आप जाओ। तो वो, उनको मुझे भेजने के लिए अपने हस्बैंड से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे ससुर जी से पूछने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं उनके पास जैसे एक एप्लीकेशन लगाऊं कि भाई मुझे जाना है, फिर वो पूछेंगे, फिर वो बताएंगे कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, फिर उसके बाद वो ग्रांट मिलेगी कि हाँ भी जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो वो उन्होंने लिया ना कि ठीक है, मैंने उनसे अपनी बात की, मेरे गार्जियन है, मुझे उन्हें बताना है, मैंने उन्हें बताया, उनकी समझ में आ गया, शी अलाउ मी कि या यू मे गो। ये है महिला सशक्तिकरण। एब्सोल्युटली, आपने जो बताया कि भाई शिक्षा जो है वो उसका प्रथम जो है पायदान है। वही सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि हर महिला को जॉब करनी है, घर से बाहर ही निकलना है और सब जगह ही वो जान, नहीं, जो जहाँ पे है वो अपने फील्ड में, अपनी जगह में अपनी बात रख सके और तर्कपूर्ण तरीके से रख सके। अगर सही है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो, हमेशा हम सही हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, और जो गलत है वहाँ पे वो क्या कहते हैं मैनेज भी कर लेती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं, मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सशक्तिकरण का अर्थ या समझ हमारी सिर्फ आर्थिक मुद्दे तक सीमित ना रहे, लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो कहाँ परिवार से ही होती है। बिल्कुल, और इसके लिए सबसे बड़े तो हम ही हैं। एक बच्चे की, जिसे कहते हैं ना कि सबसे पहले गुरु उसकी माँ ही होती है। किसी भी बच्चे को आप जिस चीज में ढाल रहे हो, उसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। पिता का भी तो कुछ रोल होगा। एक्चुअली में सर, पिता का, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि पिता के पास इतना समय नहीं होता, वो देता है अपना समय, लेकिन जितनी सारी चीजें वो माँ के संग सीखता है उतना वो पिता के संग नहीं सीख पाता। चलिए, हम जितने भी पिता हैं उनके लिए एक मैसेज भी है कि वो समय और सबसे बड़ी समय की ही परेशानी है, वरना मैं तो सोचती हूँ कि आजकल तो जैसे गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि मैटरनिटी लीव पहले जो है आफ्टर डिलीवरी मदर को ही मिलती थी, अब तो उन्होंने फादर के लिए भी किया है कि नहीं भाई फादर को भी मिलनी चाहिए। तो वो है, बहुत अच्छी बात है कि जो है वाइफ की भी केयर हो जाती है, बच्चे के संग भी उन्हें टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। पेरेंट में तो दोनों ही आते हैं, मदर ही मदर नहीं है, मदर भी है और फादर भी है, दोनों की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। स्त्री को शक्ति, सहनशील कहा गया है, देवी कहा गया है, पूजा गया है, बहुत मान दिया जाता है सार्वजनिक मंचों पे, लेकिन अखबार उठा के देख लें तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि एक या दूसरी दुर्घटना उनके साथ नहीं हुई है। तो इसे इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे परिवेश में क्या हम कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है या हुआ है, या ये जो समाचार हम सुनते हैं वो कुछ चंद जो है एक्सेप्शंस हैं? मुझे तो अब सर एक्सेप्शन ही लगते हैं, बहुत ही रावट आई है। पहले जैसे इनसिक्योरिटी लड़कियों को लगती थी बाहर जाने में, उतनी नहीं लगती हैं। लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टडी भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, दोनों ही काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मैम, आप एक स्कूल को लीड कर रही हैं, तो एक पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो कहीं हिचकते हैं कि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए दूर जाना है
उससे वो नागा करते हैं, उससे वो करने से बचते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको खुद बताया कि क्या कहते हैं, हमारे टाइम पे नहीं था, लेकिन अब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जो दूर ही है, जिनके पास आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, और आपके बच्चे के अंदर वो टैलेंट है, तो डेफिनेटली मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आपको इतना डर है तो आप चले जाओ ना उसके संगी, उसके बैकबोन बन के चले जाओ। यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कहते हैं बच्चे के लिए जो है सपोर्ट कर रहे हो ना। तो मेरा सजेशन तो उनके लिए यही है कि उनको अगर जब इतनी इनसिक्योरिटी लगती है तो मदर को उसके सपोर्ट में आना चाहिए और कहना चाहिए कि जैसे जहाँ तू जाएगी मैं भी तेरे संग चल रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो आपका बच्चा आपके सामने, आप उसको दूर भेजोगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, कैसे हो रहा क्या हो रहा। तो सबसे अच्छा नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने उसके संग रह के आओ, उसको भी ले, आप सब कुछ आराम से देख लो। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ भाई अच्छा है, बढ़िया है। और दूसरी बात, हम एक छोटे से शहर में रहते हैं, हमें एक बहुत अच्छा डॉक्टर चाहिए, है ना। और हमेशा फीमेल चाहती है कि फीमेल डॉक्टर बहुत अच्छी आ जाए। एक फीमेल बहुत अच्छी डॉक्टर आएगी कहाँ से? अगर हम सब अपनी बेटियों को बिल्कुल एक कंफर्ट जोन के अंदर रखेंगे कि नहीं यही तक ही जा, इससे आगे नहीं जा, तो हम जो एक्सेप्टेशन कर रहे हैं सोसाइटी से कि हमको ऐसे प्रोफेशन में बहुत स्पेशलिस्ट मिल जाए और अपने ही बच्चों को हम रोक रहे हैं, तो हम वो नहीं ले पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें अपनी बेटियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ उन्हें अच्छा मिल रहा है, चाहे वो पास हो दूर हो, आजकल तो दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है। आप चंद सेकंडों में मोबाइल कॉल से, आपके वीडियो कॉल से, आप बच्चों की उसमें लोकेशन से हर चीज़ पता लगा सकते हैं, लेकिन आपको भी बच्चों के संग अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। और एक ही चीज़ है कि अवसर से अगर वंचित करते हैं तो एक सुनहरा मौका शायद कहीं पर खो रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान की भूमिका क्या होगी, नंबर 1। उससे पहले मुझे लगता है ये समझ लें कि एक एजुकेटर की क्या भूमिका है इस पूरी एम्पावरमेंट की जर्नी में, एक शिक्षक की क्या भूमिका है? बहुत बढ़िया सवाल सर। क्या कहते हैं, अब जैसे मैं बोल रही हूँ को एजुकेशन, जैसे मेरा फोकस रहता है कि अगर बच्चियाँ हैं, जैसे होता है ना कि मेरी छोटी बेटी है, मैं करवाना तो चाह रही हूँ लेकिन आपकी फ़ीस ज़्यादा है। हम बोलते हैं ठीक है, बेटी है ना तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बेटा है तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। बेटा है तो जो फीस है आपको वो फीस पेड करनी है, लेकिन अगर बेटी और बेटी को आप सिर्फ इसलिए डिनाई कर रहे हो कि नहीं यार फीस ज़्यादा है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो हम उसे अलाउ करते कि यस जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। और दूसरी बात कि लड़कियों और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं है। जब बच्चा आ गया तो वो स्टूडेंट हो गया, वो कास्ट वाइज या उसका जेंडर वाइज कभी उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है कि भाई बॉय इधर आओ या गर्ल्स, ऑल आर स्टूडेंट। जैसे कि हमारा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, तो उसमें सर मैडम नहीं, ऑल आर टीचर्स। हम टीचर्स हैं, तो हम अपने बच्चों को जब विश करवाते हैं तो हम ये नहीं बोलते गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग, नो, गुड मॉर्निंग टीचर्स, ऑल आर इक्वल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि जो शब्द हम सामान्य में प्रचलित हैं, प्रयोग करते हैं, अगर वो जेंडर बायस हुए, किसी खास लिंग को इंगित करते हों, तो भी मानसिकता बनती है। अच्छा सर, इसमें आज मुझे एक मंच तो बहुत अच्छा आपने दिया, तो उसमें मैं अपनी एक दिल की बात कहूँगी कि जो मुझे बचपन से ही बड़ी कचोटती रही है कि वैसे फादर डोमिनेंस है, आपने अब्यूज़ देखे होंगे, है ना। अब्यूज़ सारे फीमेल पे किए जाते हैं, आपके लड़ाई से, आपके झगड़ों से, आपके राइवल से, उनका कोई दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो आप फीमेल बॉडी को, फीमेल वर्ड्स को अपने उन अब्यूज़ में यूज़ करते हैं? मेरा तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन होता है अपने हस्बैंड से, अपने टीचर से, अपने मेल स्टाफ से कि क्या मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी फ्रस्ट्रेशन है कि जो आप ऐसे वर्ड्स बोल के और उसको डिनाई, आप बड़े रिलैक्स महसूस करते हो। तो कहीं ना कहीं आप जिस आदर्श के लिए बोल रहे हो वहाँ पे आपकी मदर भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटियाँ भी हैं। आपको नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? मैंने अपने घर में, मेरे 2 बेटे हैं, वो अगर थोड़ा सा तू भी बोलते हैं तो मैं इंटरप्ट करती हूँ, और मैं उनके संग भी बोलती हूँ बेटा गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक आंटी स्वीप पर झाड़ू लगा रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है, तो उसको भी रिस्पेक्ट दो।
लेकिन ये गलत तरीके से जो आप ये यूज़ करते हो, ये मैंने कहा फिर तो फीमेल को भी राइट्स होना चाहिए कि वो भी जब एग्रेशन में आए तो वो भी इस तरह के अब्यूजेस यूज़ करे। बिल्कुल, ये बेसिकली बड़ा ही मनोवैज्ञानिक जो है तार आपने छेड़ दिया है कि क्यों ऐसा होता है। तो कदाचित शायद ये होगा कि पहले ये माना जाता था कि परिवार की इज्जत जो है वो महिला से है, उसे ही अपमानित करें, प्रताड़ित करें तो पूरा परिवार जो है प्रताड़ित होगा। लेकिन आज के संदर्भ में ये चीज़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही है कि आजकल भी अब जब ये ऐसे केसेस होते हैं तो विक्टिम बिल्कुल गर्ल को बना दिया जाता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। बट कंट्रीब्यूशन तो दोनों का ही है ना। अगर आप फिजिकली भी वो देखेंगे उसको तो कंट्रीब्यूशन दोनों का है। ये है कि बाय फोर्स आपने उस चीज को इम्प्लाई किया है और वो विक्टिम बन गया, उसको मतलब इतना गिल्टी, इतना हरासमेंट कर देते कि वो अपनी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय, लाइफ के दी एंड तक पहुंचा देते हैं उस बच्चे को। उसमें उसका क्या रोल था, उसमें उसका क्या इनिशिएटिव था? क्या वो उसने कुछ ऐसा करने के लिए गई थी, या जो उसके संग ऐसा हो गया है उसमें उसकी क्या कहते हैं भूमिका थी? कुछ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी जो नेसेसरी थी या जो नीड्स थी उसको फुलफिल किया एंड यू आर सेफ। बिल्कुल, ये अगेन श्रोताओं आप जो सुन रहे होंगे तो ज़रूर लगेगा आपको कि एक हम गुरु से बात कर रहे हैं, शिक्षक से बात कर रहे हैं, हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में ही सामने रखा जाता है। हम अगेन उस एक बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग बनना अंदर से, उसके लिए स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो शिक्षण संस्थान जो संस्कार डाल रहा है, जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग टीचर, मैडम या सर नहीं, तो वहाँ से ही वो जेंडर का वो ब्रेक करते हैं। आपको विश करना है तो आंटी है, आंटी को विश करते हैं। हमको करो या ना करो, आंटी को आपको ज़रूर विश करना है, क्योंकि वो आपके हेल्पर है। जो स्कूल इतना नीट एंड क्लीन है, जो सारी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, जो नर्सरी की आंटियां हैं जो मदर्स छोड़ जाती हैं, उसके बाद उनको पूरा देखना, उनकी एक एक चीज़, नोटबुक, उनकी क्या कहते हैं बॉटल्स, उनके हैंकीज, सबका इतना अच्छे से लुक आफ्टर करती हैं। तो वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आती है कि एक पूरा टीनेज टर्मोइल का जो फेज आता है, जहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, और जैसे स्कूल्स हैं, कई बार करिकुलम का इतना प्रेशर रहता है कंप्लीट करने का, तो क्या बच्चे का साइकोलॉजिकल जो मेकअप है उस पर भी ध्यान दिया जाता है या देना चाहिए, या नहीं पहले पढ़ाई पूरी करा लो, अच्छे नंबर आने चाहिए? नहीं, क्या कहते हैं CBSE ने तो अपने करिकुलम में भी इन चीज़ों को इंक्लूड किया है, और इसी के उसमें उन्होंने स्पेशली जो बोर्ड क्लासेस हैं CBSE की, उसमें उन्होंने कहा है कि आप पहले तो एक स्पोर्ट्स पीरियड कंपलसरी होगा सीनियर क्लासेस के लिए, और मोस्टली क्या होता है स्कूलों में 1 या 2 स्पोर्ट्स हो गया इज इनफ। लेकिन मेरे अपने स्कूल में मेरे क्या कहते हैं नर्सरी से लेके मेरे छोटे बच्चे एक बार थोड़ा गेम खेलेंगे, लेकिन मेरा 8, 9, 10, 11, 12 पहला पीरियड उनका जो है आपका स्पोर्ट्स का है। बच्चे घर पे नहीं खेल पाते, क्यों? क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड क्लासेस हैं, पढ़ाई करनी है, पढ़ता नहीं है, बाहर नहीं जाना है, बच्चा वैसे ही प्रेशराइज हो जाता है। बिल्कुल मैम, आप तो एक सिटी में हैं, हम सब एक सिटी में हैं, जहाँ पे कह लीजिए कॉन्वेंट या प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, अपना पूरा का पूरा सुविधाएं रहती हैं, लेकिन जो दूरस्थ अंचल हैं, ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ पे क्या इसी तरह का एक सशक्त करने वाला माहौल है? वो है, बन रहा होगा, लेकिन स्टिल उसमें आपको क्या गैप दिखते हैं जो शायद हमारे ग्रामीण अंचल में बैठे श्रोता है उससे कनेक्ट कर सकें? क्या करना चाहिए कि उन्हें भी जो है आप जैसा माहौल, आपके स्कूल जैसा माहौल मिल जाए तो कहीं सपने मरने ना पाएं? देखिए सर, इसमें सब अगर मैं बोलूँगी तो अगर आप जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में जो डिफरेंस है, अगर मैं लड़कियों की ही बात करूँ तो जो हमारी शहरी लड़कियां हैं वो कमज़ोर होंगी फिज़िकली, और जो मेरी ग्रामीण इलाके की लड़कियां हैं वो फिज़िकली और मेंटली भी बहुत जिसे बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जिन्हें बोलते हैं ना कि कंडीशन बिल्कुल अनफेवरेबल नहीं है, वो अनकंडीशनल चीज़ों में उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करना सीख लिया है।
सबसे पहली बात, वो जब स्कूल जाएंगी तो स्कूल से आने के बाद वो घास भी लाएंगी, वो लकड़ियाँ भी लाएंगी, हो सकता है किसी की गाय बची होगी वो उसे चरा के भी ले आएंगी। मतलब एक माइंडसेट में 4 से 5 काम उनके चल रहे हैं। तो ये कहना कि वो कमज़ोर है वो गलत है। देखिए, रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ से उन्हें बाई फुट जाना पड़ता है, कोई कन्वेंस नहीं होता। आप अगर इसमें बात करूँ तो जो हमारी अनलिटरेट जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो पूरे आप ऑल ओवर इंडिया घुमा दो, वो इतने कॉन्फिडेंस के संग घूम के आती हैं। उनका एक्सपीरियंस हो सकता है वो एकेडमिक कम हो, ये भी उनका फॉल्ट नहीं है, टीचर्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारी एक जनरेशन का मैं ये बोलूँ कि जिस टाइम पे हम बीएड करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश करते हैं और उसके बाद हमें वो सरकारी नौकरी मिल भी जाती है, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद हम फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं ये कहूँगी कि फिर हम एफर्ट्स लगाना बंद कर देते कि नाउ वी आर कम्फर्ट। सबसे बड़ी कमी इसमें टीचर्स की है, जो क्योंकि अब तो मोस्ट ऑफ स्कूल में, गाँवों में स्कूल हैं, बिल्कुल हैं। गवर्नमेंट ने इतना कर दिया है कि उनकी 8th तक की जो एजुकेशन है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रही है। इसके लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, वाकई में है, उन्होंने किया है उस पे काम। जो है सरकार की तरफ से बिल्कुल, जो वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक हम कहते हैं हमारा सेल्फ मोटिवेशन जब तक हम अंदर से नहीं जानेंगे, और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अखबारों में हम पढ़ते हैं कि केवल एक टीचर्स ने पूरे स्कूल को बदल दिया। बहुत कि बच्चे कम हैं, एक टीचर ही बहुत काफ़ी है। अच्छा, अब आप सोचिए कि जैसे कि गांव में पोस्टिंग होती है, अब आप गुरुद्वार के लीजिए तो पूरे के पूरे इंटर कॉलेज हैं, 10th तक के कॉलेज हैं, वो जॉब वहाँ कर रहे हैं, रेजिडेंस उनका यहाँ है, वो सुबह टाटा मैक्स या टैक्सी को उन्होंने बुक कर रखा है, हायर कर रखा है, अपना 6-7 टीचर्स जो है रोज़ सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो टीचर्स सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा काम धाम करके, इतना टफल करके और फिर वहाँ जाके वो क्वालिटी एजुकेशन सर्वाइव कर पाएगा? फिर उसके बाद उसका दिमाग तो फिर लौटने पे कि भाई मुझे इतने बजे लौटना है, और फिर मुझे तो वो जो एजुकेशन वो दे सकता है, जो वो नॉलेज वो दे सकता है, वो नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, देखिए शिक्षकों के साथ मेरा भी थोड़ा बहुत रिश्ता रहा है, कई बार बड़ा टफ होता है। जो स्टेटमेंट मैडम ने कहा है, हो सकता है काफी लोग इससे डिसएग्री भी हो जाए, हो या गुस्सा हो सकते हैं। कई बार सच जो है ना, इसके लिए मेरा विचार, मैं एक माइंडसेट की बात कर रही हूँ कि नहीं, तो उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि गवर्नमेंट में सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में है कि मेरा खुद का स्कूल, मेरे खुद के बच्चे, मेरे टीचर्स के बच्चे सब वहाँ आए, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे एज ए प्रिंसिपल मैं हूँ, मैं हर क्लास में विजिट नहीं कर सकती, क्लासेस में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चे हैं, तो बच्चों की आदत होती है घर में आके अपनी मम्मी से डिस्कस करते हैं, आज क्लास में ऐसा हुआ, आज टीचर ने ऐसा किया। मैं थोड़ी सी उसकी नोटबुक देख रही हूँ तो मुझे बहुत सही चीज़ें पता चलती हैं। चलिए, बिल्कुल मैडम से बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आज के समय में भी हम क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं। अगर वाकई ये स्थिति हो जाए कि जो सरकारी ओहदे पे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो मुझे लगता है वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हाँ, ये एक अच्छा ख्वाब है मैम, आई थिंक नथिंग रॉन्ग इन दैट जो किया। अब मैं एक और मुद्दे की तरफ आगे बढ़ूं, अगर हेल्थ इशू पर कितना अवेयर हैं हमारे युवतियाँ, बच्चियाँ? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये सच्चाई है। जंक फूड ने और फास्ट फूड ने इतना ज़्यादा उन्हें फोकस कर दिया है कि जैसे है ना, मैं साइंस की बात करूँगी, जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती है ना, हमारी जो टंग होती है, सारा खेल उसी का ही है। तो उसमें हमारी टेस्ट बर्ड्स होती है, जब हम स्पाइसी खाते हैं, जब हम तो हमें बड़ा पसंद आता है, ठीक है, और जब हम घर का नॉर्मल खाना खाते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। फिर बच्चे उसे क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, मतलब खाना खाते तो हैं बट इतना कि भाई जोर से बोल दिया, ज़बरदस्ती बोल दिया, खा लिया, जबकि वो क्या है, अनहेल्थी है, ठीक है। वो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन टंग में तो वो टेस्ट नहीं आ रहा है ना, बीच में
हाँ वही उससे वो हो जाएगा कि उनको अब मम्मी अगर थोड़ा सा आगे आप जैसे आपके आजकल जंक फूड चलते हैं उसमें आपकी वो चटनी वगैरह मोमोज की कितनी स्पाइसी होती है, वहीं अगर आपने घर में थोड़ी सी भी मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो वो वहीं पे है कि नहीं आज तो आपने मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दी है तो कैसे खाएं, है ना। तो हेल्थ के लिए तो आपको स्कूल में जैसे हमारे यहाँ है हमने जो है मील चार्ट सेट किया है कि जो है वीकली आपको चपाती लानी है, सीजनेबल वेजिटेबल लाएंगे और एक फ्रूट। आप सबकी कंडीशन फाइनेंशियली अच्छी नहीं हो तो आप फूड कट करके लाएंगे, तो आप चाहे एक पीस लाएंगे। और एक दिन है आपका हमने चाइल्ड चॉइस भी रखा है, तो चाइल्ड चॉइस में भी हमने कैटेगरी रखी है कि उसमें आपके मैगी, नूडल्स, ब्रेड, बटर ये नहीं आएंगे। बिल्कुल साथियों, आप जानते हैं हम महिला सशक्तिकरण जैसे विशाल मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे उसके पायदान हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, अगर ये लगातार ये इनपुट्स मिलते रहते हैं तब जाकर स्वस्थ शरीर जो है उसमें स्वस्थ मन का वास होता है। तो मैम, भारत में 80% जो महिलाएं हैं एनीमिक हैं। बिल्कुल सर। तो स्कूल के स्तर पे क्या ऑब्जर्वेशन है, जो बच्चियां हैं वो हेल्दी सर देखो जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला कि एनीमिक है और आपको पता है कि गर्ल्स के संग तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वैसे ही एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक हमारे सिस्टम में है, हमारी बॉडी में है कि जो होना ही है, उसमें भी बहुत सारा जो ब्लड है आपका निकलता ही है बॉडी से बाहर, तो उसको भी हमें मेंटेन करना होता है, ठीक है। और उसमें ही ये मेंस्ट्रुएशन को लेकर क्या वो जो वाली बात है नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। साइंटिफिकली जो है, अगर आपने स्पेशली मैं तो ये बोलूँगी कि जो माएँ हैं उन्होंने अपनी बेटियों को और जो अपने बेटे हैं उनको अच्छे से बताया है उस चीज के बारे में, तो हाँ करने की तो बात ही नहीं है। हमारी तो सीबीएसई करिकुलम में ये सब है। ये स्कूल की बात हुई, लेकिन आज भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अगर पीरियड्स हैं उस दरमियान किचन में नहीं जाना है, पूजा घर में नहीं जाना है, कुछ सोच होगी, बट क्या ये मतलब बहुत व्यवहारिक लगता है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। पहले होता था ऐसे, लेकिन वही है ना कि जो चीज पुराने से चली आ रही है हम उसके संग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, हम उसके बारे में ज्यादा पूछते नहीं है, हमने कभी पूछा भी नहीं। सबसे बड़ी गलती कि हम पूजा में क्यों नहीं जाना चाहिए या कहीं बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल करने से जवाब मिलता है। अब जैसे कि हमने बोला है कि भाई पूजा में नहीं जाए, जैसे मैंने जितना जाना या जितना मैंने पढ़ा है, तो जो रीजन था कि पहले आपने देखा मंदिर घर से दूर हुआ करते थे, है ना, तो मंदिर जब घर से दूर हुआ करते थे तो बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता था, जंगल होते थे। आप अगर जा रहे हैं तो उस टाइम पे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जंगलों में जंगली जानवर है, उसको क्या चाहिए, उसको ब्लड की स्मेल से ही वो अट्रैक्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड में क्या हो रहा है, आपका ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो पहले क्या रेजिडेंस कहता है कि आपको बाहर ना जाना पड़े, ठीक है, ताकि आप पे वो एनिमल्स अटैक ना करें, लेकिन अब तो मंदिर घर पे ही हो गए। चलिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, आस्था और उस पे तो कोई प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, लेकिन साइंटिफिक सोच यही है कि हाइजीन एक बड़ा कंसर्न था, मैनेज अगर ढंग से कर सकते हैं तो बढ़िया। चलिए, स्कूलिंग बढ़िया से हो गई, उसके बाद जो है प्रोफेशन में जाती हैं महिलाएं, तो जो है प्रोफेशन में जाती हैं, वहाँ जो चैलेंजेस हैं उसके लिए उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो ये कि मेरी बॉस जो है महिला हो गई। हाँ, ये तो अभी तो स्वीकार काफी जगह हो गया है ही, ठीक है। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से लेकर अगर हम राज्य के सचिव भी समझें तो वो महिला ही हैं। तो लेकिन ये इतना आसान है क्या? वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं जो शायद श्रोता और बच्चियाँ जो हैं वो समझे सुने तो उनके लिए प्रिपेयर्ड रहें, ऐसा होता है? चुनौतियाँ सर, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, तो मेरे से पहले स्कूल में मेल प्रिंसिपल थे और मुझे रिकमेंड करने वाले भी वही थे, क्योंकि उन्होंने पूरे स्टाफ में एक्चुअली हमारा सिलेक्शन, क्योंकि मैंने पहले वहाँ भी एज ए टीचर ही पढ़ाया, टीचर्स से ही मैं सेलेक्ट होकर प्रिंसिपल सीट पे आई, तो उन्होंने ही उस पूरे स्टाफ में देखा कि किसके अंदर स्किल है,
किसके अंदर सीट डिजर्व करने की है टैलेंट, और जो कैपेबल है और जो मैनेजेबल है, जो मैनेज कर लेगा, तो उन्होंने ही मुझे, मैं तो पहले तैयार भी नहीं थी क्योंकि एकदम से इस तरह का वो करना है, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मैम, यू कैन डू इट, यू हैव अ कैपेसिटी टू हैंडल द स्कूल। तो मुझे नहीं लगा ऐसा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, वो किसी के लिए भी हो सकती है, वो मेल के लिए भी हो सकती है, वो फीमेल के लिए भी हो सकती है, लेकिन अंदर आपके अंदर वो स्किल है, तो सोसाइटी आपको कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना बना के रखो। बिल्कुल। तो हिम्मत, हौसला और दृढ़ निश्चय, ये 3 चीज़ें मैडम ने और ऐड करी हैं। तो हम लोगों का, अगर आप ये पूरा जो वार्तालाप है उसका सारांश अगर सुनेंगे, ध्यान से मुद्दों को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी एक किताब जो है वो बन गई है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका ध्यान रखा जाए। हमने तो शायद गर्भ से कब्र तक की बातें जो है वो कवर कर ली है। तो मैम, आखिर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे श्रोता हैं, खासकर बहनें हैं, बच्चियां हैं, युवतियां हैं, उनके लिए आपका क्या जो है मैसेज रहेगा कि आने वाली जो सदी है उसके लिए खुद को कैसे तैयार करें? और वैसे एक चीज़ है जिसका मुझे भी थोड़ा सा जलन होती है कि आजकल रिजल्ट्स में देखा जाए तो लड़कियां जो है हर जगह बाजी मार रही हैं। खैर, वो मेरी समस्या, आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज तो सबके लिए यही है। आप सबको सबसे पहले वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और वुमेंस डे एक दिन नहीं है, हर दिन हमारा दिन है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हम लोग 24 आवर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे वे घर में हो चाहे बाहर में हो। और वुमेंस डे में मैं यही करूँगी कि चाहे वो घर पे रहने वाले हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, सब में अपने आप में यूनिक है, सब में अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हमें सबसे पहले खुद को पहचानना है। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया तो दुनिया आपको शाइन होने से नहीं रोक पाएगी, और डेफिनेटली आप सब लोग बहुत शाइन करेंगे और सोसाइटी में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे पाएंगे। देखिए, ये प्रेरणा का जो स्रोत है या सोता है वो कभी सूखता नहीं है, खासकर जब हम किसी शिक्षक से, किसी गुरुजन से बात कर रहे हों। आखिरी एक सवाल मैं आपसे कर लूँ मैम, आपको ऑप्शन मिले तो आप एक लड़की के तौर पे जन्म लेना चाहोगी कि नहीं, लड़का बन के भी देख लूँ? नहीं सर, मेरे को पहले भी किसी ने ये पूछा था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि परमात्मा ने मुझे जो है ये नारी जीवन दिया, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, मुझे बहुत अच्छे फादर मिले, मुझे बहुत अच्छे भाई मिले, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, मुझे और मेरे दोनों बेटे इतने अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं उन्हें अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ। जो मैं चाहती हूँ, एक लड़की से क्या चाहती है, जो मैं अपने हस्बैंड से, अब मैं अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे ही डेवलप कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो वैसे ही रिस्पॉन्स भी करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपके साथ ये चर्चा रही। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपने जो मुझे ये अवसर प्रदान किया, अपने विचार रखने की इतना अच्छा मंच दिया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।